कानपुर से अपने घर परिवार सबको छोड़कर वृंदावन में आकर रहने लगे। ये चाय, अरे बाबा ये चाय के लिए चीनी है, ये आपको कोलगेट है, और ये बोरोप्लस है, अगरबत्ती, माचिस, ये जला, ये बिस्कुट है, बाबा ये ब्रश है, ये थोड़ी फल सेवा है, इसको स्वीकार करिए। इस भक्ति करो, भक्ति प्रेरित है, भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही भगवान है। परिक्रमा लगाते हैं उनको भगवान सुख देता है, वो कभी कष्ट नहीं भगवान देता है। यहाँ जैसी भक्ति, यहाँ साक्षात राधा माँ का स्वरूप है। यहाँ देखिए प्रेम में कैसे बाबा पेड़ के नीचे रह रहे हैं। राधे राधे प्रेमियों, तो आपका स्वागत है हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज हम ऐसे संत से मिलने जा रहे हैं जो कि कानपुर को छोड़कर वृंदावन में मतलब कृष्ण भगवान से इतने जुड़ गए, कानपुर से अपने घर परिवार सबको छोड़कर वृंदावन में आकर रहने लगे। तो प्रेमियों, वो संत इतने दयालु, इतने धैर्य, इतने दयावान हैं कि उनके दर्शन करने जैसा ऐसे भगवान के दर्शन कर लियो। तो प्रेमी चलते हैं बाबा के पास और पूछते हैं बाबा के जीवन के बारे में। तो प्रेमियों, हम आ चुके हैं बाबा के आश्रम पर, रहते हैं, ये बाबा का आश्रम है। तो प्रेमियों, बाबा भी भजन कीर्तन की अवस्था में बैठे हैं, वो बैठे बाबा। चलिए प्रेमियों, बाबा के पास चलते हैं। राधे राधे बाबा। राधे 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 राधे। बाबा पहले तो अपना शुभ नाम बता दूं। हमारा नाम देवीदास महाराज। तो प्रेमियों, बाबा का नाम देवीदास महाराज है। और बाबा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कानपुर जिले के रहने वाले हैं। हमारा बिल्लौर तहसील औरतारपुर गांव पड़ता है। तो बाबा ये बताइए, आपको भक्ति के मार्ग मतलब वृंदावन में आप किस लिए आए? हम भक्ति के लिए आए, यहाँ भक्ति करने के लिए। यहाँ अच्छा लगता है महाराज, यहाँ पे भगवान का दरबार है, जी का दरबार है, राधा रानी का दरबार है। यहाँ भजन करने में अच्छा लगता है। यहाँ साक्षात है, यहाँ भक्ति वृंदावन में, इसलिए यहीं हम रहते हैं। यहीं 12 साल से कर रहे हैं महाराज जी सेवा भक्ति। तो प्रेमियों, बाबा ने ऐसे बताया कि बाबा यहाँ वृंदावन में भक्ति के लिए आए हैं, भक्ति कर मतलब वृंदावन में सबसे बाबा भक्ति यहाँ पे कर रहे हैं, राधा रानी की कृपा कर रहे हैं, कृपा से बाबा यहाँ रह रहे हैं। तो बाबा ये बताओ, आपको भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए आपको कौन सी चीज़ प्रेरित करती है भक्ति के मार्ग पर? हमको प्रेरित ये करता है महाराज, हमने दिमाग में इसे सोच लिया, वहाँ बैठे बैठे सोचा करता हूँ कि इस भक्ति करो, भक्ति प्रेरित है, भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही भगवान है, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है महाराज जी। इसलिए हमने सब छोड़ दिया, घरबार दरबार सब छोड़ दिया, भगवान के शरण में आगे राधा रानी के यहाँ। सब भक्ति से ही सब कुछ मिलता है महाराज जी। तो प्रेमी, जैसे कि बाबा ने बताया, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। और बाबा अपना घर भर सब छोड़ के आ गए कानपुर से और यहाँ वृंदावन में, तो मतलब बाबा भक्ति करते रहते हैं। तो बाबा ये बताइए, भक्ति का स्वरूप क्या है? ऐसे आजकल लोग वृंदावन में मतलब परिक्रमा लगाते हैं, तो वो कृष्ण जी को पालना में बैठा कर ले जाते हैं, ये भक्ति है, ये क्या है? ये भक्ति ही महाराज, ये श्रद्धा है भगवान के ऊपर। जो पालना में ले जाते हैं, जो परिक्रमा लगाते हैं, उनको भगवान सुख देता है, उनको कभी कष्ट नहीं भगवान देता है। परिक्रमा से बहुत बड़ा लाभ मिलता है महाराज जी। तो बाबा ये बताइए, वृंदावन में ही रहकर भक्ति करना अच्छा है या कहीं भी कर सकते हैं भक्ति? भक्ति कहीं भी कर सकते हैं महाराज जी, भक्ति तो सब में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसी भक्ति, यहाँ साक्षात राधा माँ का स्वरूप है, यहाँ साक्षात भक्ति है महाराज जी। यहाँ साक्षात भगवान का वास है, राधा माँ का वास है, इसलिए यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ से ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे भगवान ज़्यादा सहायता करता है, ज़्यादा फल मिलता है वृंदावन में। तो प्रेमी, जैसे कि बाबा ने बताया कि वृंदावन में भगवान का वास है और वृंदावन में ही सब कुछ है, वृंदावन में आपको सबसे अच्छा भक्ति करने को मिलता है। तो बाबा ये बताओ, जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना करें? जीवन का सोचियो कि भगवान के चरण से ही आगे बढ़ोगे महाराज। भगवान की सेवा करोगे, राधा माँ की सेवा करोगे, भगवान का हमेशा ध्यान रखोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। सत्य पे चलना पड़ेगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रेमी, बाबा ने बताया सत्य का पालन करना पड़ेगा और धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो बाबा, हम तो संसारी लोग हैं, ऐसे हमें भगवान से जुड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भगवान से जुड़ने के लिए? भगवान को जुड़ने के लिए भगवान का ध्यान करने पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा महाराज जी। भगवान से जुड़ने के लिए दुनिया की माया को ढेलना पड़ेगा, भगवान के चरणों में आना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिल सकते हैं। तो प्रेमी, बाबा ने बताया भगवान से जुड़ने के लिए भजन साधना करना पड़ेगा और भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा।
तो प्रेमियों, हम बाबा के लिए कुछ सेवा पानी लाए हैं और वो हम अभी करते हैं। तो प्रेमियों, बाबा के लिए कुछ सेवा है, बाबा को देते हैं। बाबा ये चाय बना लेना आप इससे। और ये बाबा ये चाय के लिए चीनी है। और बाबा ये आपको कोलगेट है, कोलगेट करना है सुबह शाम। और ये बोरे प्लस है, ऐसे अब जाड़े आने वाले हैं तो त्वचा पे लगाने के लिए। और ये बाबा नहाने के बाद तेल लगा लो। और बाबा ये अगरबत्ती, इससे पूजा के लिए। और ये माचे से जलाने के लिए अगरबत्ती। और बाबा ये बिस्किट हैं, खा लेना आप। और बाबा ये ब्रश है, ब्रश खा लेना। तो बाबा ये श्री जी की तरफ से थोड़ी फल सेवा है, इसको स्वीकार करिए और हमें आशीर्वाद दे दो। भगवान राधा मैया हमेशा खुश रखे, कोई कमी ना हो। भगवान घर कुशल, परिवार बच्चे लड़के सब खुश रहे, माँ बाप खुश रहे, सब पूरा परिवार खुश रहे, कोई भगवान कोई कमी ना हो। साक्षात ठीक है, और जय श्री राधे। भगवान दर्शन दे साक्षात। तो प्रेमियों, हमने बाबा श्री जी की तरफ से जैसे हम पे बाबा के लिए सेवा बनी, तो हमने बाबा की सेवा करी प्रेमियों। तो प्रेमियों, कैसे बाबा ने आज हमको भक्ति से जुड़ने के लिए बातें बताई, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई बाबा ने आज हमको। तो प्रेमियों, कितनी सरलता से बाबा ने भक्ति के मार्ग पर जुड़ने के लिए बातें बताई। तो प्रेमियों, ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री राधे।